अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशऊर गुलाम पाकिस्तानियों। सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों से ये बात करना चाहूँगा, अभी आजकल मैं व्लॉग इसलिए घट बना रहा हूँ क्योंकि थोड़े से हालात इस तरह है जिसकी वजह से मैं मुसलसल व्लॉग आप लोगों के सामने नहीं ले पा रहा। और दूसरी वजह ये भी है, आपको पता है इस टाइम जो पाकिस्तान के हालात चल रहे गए हैं वो बड़े तफ्शीशनाक चल रहे गए हैं। और आज हम 2-3 मौजू पर बात करेंगे। एक तो आपको पता है जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मामला चल रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे जो सुहेल खान अफरीदी ने जनाब एक मीटिंग अटेंड की है याहिया खान के साथ, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस उसके साथ। दूसरी ये बात करेंगे। तीसरी बात करेंगे, आपको पता है सागडार के नवाज ने जनाब जो कारनामा दिखाया गया है, अब CCD हम देखते हैं ये भी उसी तरह इंसाफ देती है उन 2 खातून जो बाहर से आई थी। चौथी हम बात करेंगे जो इमरान खान का, आपको पता है जो मामला है इमरान खान की मुलाकात को लेकर, जो इमरान खान को आज तकरीबन 4 साल हो गए हैं उसको जेल के अंदर डाला। 4 साल से मेरे ख्याल है, हाँ 4 साल होने वाले हैं इमरान खान को इन लोगों ने जेल के अंदर डाला हुआ है। लेकिन आपको पता है इमरान खान को कोई किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है, कोई उसके ऊपर कोई रहम नहीं कर रहा, कोई उनके ऊपर कोई ऐसा कोई मेहरबानी नहीं कर रहा, कोई खौफ खुदा भी नहीं कर रहा। जो इस टाइम जो इमरान खान के साथ आपको पता है जो हालात हैं वो भी बड़े तफ्शीशनाक है। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको पता है जो इस टाइम कश्मीर के जो मामला चल रहा है उसके ऊपर बात करें, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ और मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। कश्मीर तो पता आपको पता है हमारी शाहराग है, और शाहराग आपको पता है जो होती है इंसान की, जब शाहराग कट जाए तो उसके बाद जो भी होता है उसके बाद इंसान का जिस्म जो होता है वो बिल्कुल फारग हो जाता है, क्योंकि इंसान ख़त्म हो जाता है। उसी तरह हमारा कश्मीर जो हमारी शाहराग है, तो जो शाहराग के इस टाइम जो हालात चल रहे हैं वो आपके सामने है, वो किसी से छुपे डुपे तो है नहीं। उधर की खुराक वो भी रोकी गई है, और उधर की शौकत अमीर जो था उनका जो सदर था उस पार्टी का जो इस टाइम जो एहतजाज कर रहे हैं रावला कोर्ट के अंदर, उसको भी आपको पता है लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। और अभी देखते हैं, आपको पता है जिस तरीके से ये हमें इस बात की समझ नहीं आती भी जो पाकिस्तान के अंदर ये जो भी अदारे हमारे जो काम करते हैं वो अगर किसी सियासी को या किसी एहतजाज वाले किसी आदमी को गिरफ्तार अगर करते हैं, जैसे इमरान खान को लोगों ने गिरफ्तार किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हाथे से शीशे तोड़ के ये गिरफ्तार करके लेकर गए थे, या ये शौकत मीर है या डॉक्टर मारंग बलोच है, या जितने भी ये लोग हैं ये जो सियासी लोग हैं, ये शौकत मीर तो सियासी नहीं है, ये तो आपको पता है कि अपने कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहा था और अपने अवाम के साथ उनके जो मुतालबात हैं वो लेकर आगे लगा हुआ था, जिसकी वजह से ये सारा मामला जो है हो रहे थे, तो वो उसको लीड कर रहा था। लेकिन आपको उसकी गिरफ्तारी आपने देखा होगा, जिस तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई है वो भी सारे सामने है। बात हम ये करेंगे, ये पाकिस्तानी कौम, ये जो पाकिस्तानी ये जो लोग हैं, हम लोग जो हैं, ये जिसको अवाम पसंद करती है उस आदमी को ये क्या करते हैं, ये मतलब गैर क्यों करते हैं मंजर से, क्यों मतलब जिसमें डॉक्टर मारंग बलोच है, बलोचिस्तान से है, उसके पीछे उसके बलोचिस्तान के लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं। जैसे अभी शौकत अमीर है उसके पीछे लोग खड़े हुए हैं, आज़ाद कश्मीर पूरे का पूरा उसके पीछे खड़ा हुआ है। अब देखें मुजफ्फराबाद बंद है, आज़ाद कश्मीर के सारे तकरीबन टोटली शटर डोल हड़ताल है। उसके अलावा जो उसके जो मामला चल रहे हैं इमरान खान है, इमरान खान आपको पता है इमरान खान पूरे पाकिस्तान की पार्टी है, और उसको भी कैद तन्हाई के अंदर है डाला हुआ है, ना उसका कोई इलाज करवा रहे हैं, ना उसका कोई किसी किस्म की बहनों की मुलाकात होने दे रहे हैं। सुहेल खान अफरीदी जो उसकी जो PTI की जो पार्टी है उसकी भी कोई समझ नहीं है वो क्या कर रही है। अभी आज़ाद कश्मीर के बारे में उन लोगों ने अभी जो फैसला जो किया है, जो नोटिस उन लोगों ने कहा अभी हम लोग जो हैं आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ हैं, और शौकत मीर ने जो भी इनको गिरफ्तारी की है, जो अवाम मुतालबात अपने लेकर बैठी, जब तक वो मसला हल नहीं होता तब तक हम PTI उस शौकत मीर के पास साथ मतलब खड़ी हुई है ये पार्टी। अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन आपको पता है इस टाइम जो हालात है आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हालात चल रहे हैं वो किसी को छुपे डुपे है नहीं, क्योंकि पूरे का पूरा कश्मीर तो इस टाइम बाहर निकला हुआ है अपने जायज़ मुतालबात मनाने के लिए। लेकिन आपको पता है उनके मुतालबात नहीं सुने जा रहे हैं, हर किसी को जवाब जो देते हैं ताकत से, और आपको पता है गोली से और ताकत के अलावा तो इनको पास बात करनी आती नहीं अपनी आवाम के साथ। हालांकि लोग अपनी आवाम के साथ बैठ के टेबल टॉक करते हैं, बैठ के बातचीत करते हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो मामला है वो आपको पता है थोड़ा सा उल्ट तरीका चलता है। इधर का निज़ाम उल्ट है,
क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है आइन मुअत्तल है, कानून मुअत्तल है, आइन किसी किस्म का नजर आ नहीं रहा कहीं पे। और डॉक्टर मारम बलोच को पहले 3 MP के जरिए उसको गिरफ्तार किया गया, फिर उसके बाद उम्र कैद की सजा दे दी। अब शौकत मीर को पकड़ लिया। इमरान खान को आपको पता है झूठे केसों के अंदर इन लोगों ने अंदर रखा हुआ है। उसका किसी अदालत के अंदर कोई अपील नहीं लगने दे रहे, कोई अदालत उसकी अपील लगा नहीं रही, कोई भी किसी किस्म का भी उसको कहीं से भी। पूरे पाकिस्तान की पता नहीं कितनी अदालतें हैं, किसी अदालत के अंदर भी इमरान खान का कोई केस नहीं लगा रहे। यहाँ तक कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, 3 मोअज़्ज़ज़ जज का ऑर्डर है उनकी बहनों के पास मुलाकात का, लेकिन आपको पता है नहीं होने दे रहे। तो ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, इसलिए तो मुल्क के अंदर कारोबार नहीं है, बेरोजगारी है, हर बंदा परेशान है। तो ये जो हम गुलाम कौम है, 26-27 करोड़ जो अवाम है, ये हम गुलाम जब तक घरों में बैठे रहेंगे। इसी तरीके से लीडर भी, जो हमारे लीडर हैं, वो भी जलील होते रहेंगे, हम खुद भी जलील होते रहेंगे। इसी तरीके से फिर हमें ये लोग टैक्सों के जरिए, महंगाई के जरिए, बेरोजगारी के जरिए ये हमें रोटी पानी से बाहर नहीं आने देंगे। जो इन लोगों ने सोच कर रखा है, जो इन लोगों ने प्लान बनाया हुआ है, वो इन लोगों ने एवं प्लान नहीं बनाया और मरेंगे। और जेब एवं तो नहीं आगे कह रही अगर हमने जहाज खरीदा है तो आपको क्या है खरीदा है भाई। वो ऐसे कह रही थी जैसे उन्हें अपने घर से उसने ये हेलीकॉप्टर जो जहाज है वो प्लेन खरीदा है। वो इस तरीके से बड़ी रौनक के साथ, बड़ी मतलब उसके चेहरे की हालत देखने वाली थी जिस तरीके से वो बात कर रही थी। तो जो इस टाइम हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है, ख्वाजा ने जो कहा है, तो हाइब्रिड निज़ाम तो फिर इसी तरह का होता है, ताकत से चलाया जाता है। ये ताकत से चला रहे हैं, जितनी देर इनके पास ये ताकत रखेंगे उतनी देर तक आपको पता है ये निज़ाम चलता रहेगा। जिस दिन ताकत पीछे से हट जाएगी, ताकत आप समझते हैं ताकत कौन है, जिस दिन वो इनके पीछे से हट जाएगी, वो एक दिन भी नहीं ये हुकूमत चल सकेगी, उसी दिन ये ड्रम गिर जाएगी। अब आज़ाद कश्मीर के अंदर ये कोशिश तो कर रहे हैं इलेक्शन करने की, लेकिन वो इलेक्शन का कोई फायदा है नहीं। अवाम तो आपको पता है वोट ना डालेगी ना वोट डालेगी। उनका जो मुतालबात है, अपने मुतालबात जो है वो जब तक नहीं मनाएंगे, जो उनके लोग शहीद को कर दिए गए हैं, अब उनके मुतालबात आपके सामने। सबसे पहले तो मुतालबा यही है, शौकत मीर को आप रिहा करें, ठीक है। उसके बाद जो 12 रेलू कट्टे हैं उनको ख़त्म करें। और आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म जो है वो बयान दे भी रहा है कि ठीक है इसको आइन के जरिए ख़त्म करें 12 रेलू कट्टों को, लेकिन वो अब आपको पता है पीपल पार्टी जैसे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जुर्लू फेरा है इन्होंने, उसी तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर जुर्लू फेरना चाहते हैं और जुर्लू फेर के पीपल पार्टी की हुकूमत बनाना चाहते हैं। लेकिन अब जो गैरतमंद कौम है कश्मीरी, वो जुर्लू फिरने वाली बात छोड़ दें। वो तो इस दफ़ा जो इलेक्शन होंगे ना, तो किसी की जरूरत नहीं होगी इलेक्शन चोरी को करे या किसी किस्म का अपनी मर्जी के लोग ले आके मसलत करे। जिसको अवाम वोट डालेगी वही उसके ऊपर हुक्मरानी करेगा। ये भी उन लोगों ने साबित करके दिखा दिया है। अभी तक वो भूखे बाने बैठे हुए, डट के बैठे हुए। दूसरी गल सेलखा फरीदी की बात करते हैं। सेलखा फरीदी जो कहता था अब की बार मैं इसके इमरान में मारा जाऊंगा, वो जो इसके इमरान में मारने वाला था वो आज अली मीन गंडापुर के नक्शे पर चल रहा है। वो आज जनाब उन्हीं लोगों के साथ बैठ रहेगा जिन लोगों ने इमरान खान को अंदर रखा हुआ है। वो उन्हीं लोगों के साथ बैठा हुआ है जिन जो भी इन ओहदों के ऊपर बैठा हुआ है, वो अपना ओहदा इस्तेमाल करके इमरान खान को अंदर रख कर बैठा है। वो उनके साथ बैठा हुआ सेलखा फरीदी। सेलखा फरीदी, हमें तू अगर यहाँ पर अगर इमरान खान होता ना, तो आपको शायद याद नहीं, इमरान खान कभी भी वो कहता था ना मैं चोरों के साथ मैं कभी भी नहीं बैठूंगा और कभी भी किसी किस्म की से बात नहीं करूंगा। तो वो था इमरान खान। वो कहता था, मैं जब उसने एक बात की थी कि मैं चोरों के साथ नहीं बैठा था, वो नहीं बैठा। उसकी हुकूमत गई, उसने सब कुछ कर दिया जो कुछ उसके साथ अभी तक हो रहा है, लेकिन उसने जो अपनी बात पर मौके पर वो आज भी डटा हुआ है। उसने इमरान खान का ये लफ्ज़ है कि मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। तो सेलखा फरीदी, तू किस तरीके कभी इनका बजट पास करता है, कभी तू इनके साथ जाते बैठता है, फोटो शूट कराता है, तो पीटीआई के लोगों को जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसको क्या पैगाम दे रहा है भाई? समझ अपने मामला को समझ। अवाम अगर आपके पीछे अगर एतमाद करके खड़ी है तो इमरान खान की वजह खड़ी है। आप अपनी ताकत को समझ। तुझे इमरान खान का तो वज़ीर आला है, तो पीटीआई का वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तुझे स्टैंड लेना चाहिए था जिस तरीके से कश्मीरियों ने लिया है स्टैंड। अब 12 रेलू कट्टे भी खत्म होंगे और अपनी साफ और शफाफ इलेक्शन भी कराएंगे। वो इलेक्शन होएगा, साफ शफाफ होएगा, कोई रेलू कट्टा आगे नहीं बढ़ेगा। जिसको अवाम चाहेगी वही कश्मीर के अंदर हुक्मरानी करेगा। ये मेरी बात याद रख। और तू पूरे पाकिस्तान की पार्टी हो के इमरान खान को आज तक तू ना मुलाकात खुद कर सका, ना तू बहनों की मुलाकात करा सका, और इमरान खान का ना तू इलाज करा सका। केस तो लगाने की बहुत दूर की बात है। ये होती है जो अपने लीडर के साथ जो मुखलिस होते हैं। तू मुखलिस नहीं है, तू बस एक ड्रामेबाज निकलेगा। सेलखा फरीदी, मैं यही कहूँगा, तुमने इमरान खान की पीठ तुमने भी छुरा घोंप दी है।
क्योंकि इमरान खान ये तो नहीं करता था तेरे से, क्योंकि आप नौजवान थे। इमरान खान आपको लेकर आया था ताकि तू मेरी रिहाई के लिए या तू मुल्क के लिए इस अवाम के आगे लीड करेगा, और अवाम तो आपको पता पहले ही तैयार है इमरान खान को रिहा कराने के लिए। जब क़यादत ही ऐसी हो, क़यादत को जब लत पड़ जाए कमर एसी वाले कमरों के अंदर बहने की, गाड़ियाँ झूठने की, प्रोटोकॉल लेने की, तो उनको क्या जरूरत है बाहर निकल के उनका लीडर अंदर सड़ता तो सड़ता रहे। तो मैं यही आखिर में बात करना चाहूँगा, इमरान खान को भी अब थोड़ा सा ना बाहर का उसने देख लिया ये कितनी गैरतमंद कौम है। ये गैरतमंद कौम कहते थे हमें पहले लीडर नहीं को मिलता, अब इनको लीडर मिला गया तो ये गुलाम लोग बिल्कुल डर के बैठ गए, ये मर गए हैं। अब इनको लीडर मिला था, अब ये लीडर की ना ये उनको ख्याल कर सकते हैं, ना ये बाहर निकल सकते हैं, ना ये उनके रिहाई के लिए कुछ कर सकते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे, इमरान खान को एक मशवरे देना चाहेंगे भी आप इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से आप अपनी बातचीत कर और बाहर आ जा। इस कौम के ऊपर, इस मुर्दा कौम के ऊपर आप मत टिको। ये मुर्दा कौम है, ये तो 400-500 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाता तार बाहर निकलते, तो ये तेरे लिए कहाँ बाहर निकलेंगे। आप अपनी जिंदगी मत बर्बाद कर और बाहर आ जा, डील कर ले ऐसी फौज से। जिस तरीके नवाज शरीफ करता है, सरदारी करता है, डील करके बाहर आ जाता है या बाहर चला जाता है, उसी तरीके तू भी कर और बाहर आ जा। इस कौम के ऊपर मत किसी तरीके का तू इनकी सोच भी, ये तुझे बाहर निकालेंगे। ये बांग्लादेश नहीं है, ये नेपाल नहीं है, ये श्रीलंका नहीं है, ये शुरू के गुलाम है 78 साल से। गुलामी में ही मरने, और ये भूल जाए ये आज़ादी है, ये मतलब ये चेंज होएगा, ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम गुलाम लोग हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और चैनल में लाजमी सब्सक्राइब करने का। उमर 804 व्लॉग के नाम से है। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।